बारिश का इंतजार, कहीं और इंतजार, लेकिन इज्जत के लिए जिंदगियों को खत्म करने का सिलसिला अभी रुक नहीं। सोनीपत के राय से एक मामला सामने आया है। हॉरर किलिंग का मामला सामने आया है। पहले इस किलिंग को ऑनर किलिंग कहा करते थे, लेकिन अब इसको हॉरर किलिंग कहा जाता है। एक पिता ने बेटी को लव मैरिज करने की सजा दी। बेटी के शव को गंग नहर में फेंका गया। बेटी की हत्या करके पिता ने शव को गंग नहर में फेंक दिया। पुलिस ने आरोपी पिता को गिरफ्तार किया है। युवती के पति के बयान पर, उस लड़की के पति के बयान पर अपहरण का मामला दर्ज किया गया और लड़की की मौत से पहले का एक वीडियो भी सामने आया है। लड़की ने हत्या की आशंका पहले ही जताई थी, लेकिन शायद वो बदनसीब थी कि उसकी जान नहीं बच पाई। बहुत ही सनसनीखेज ये मामला है, बहुत ही सनसनीखेज ये मामला है। और मामला दरअसल ये है कि क्यों ये सब कुछ किया गया कि लड़की ने घर वालों की मर्जी के खिलाफ जाकर लव मैरिज कर ली थी। समाज में बदनामी हुई होगी, इस तरह की लोगों की सोच होती है कि अब समाज में बदनामी हो गई तो अब क्या किया जाए। अब उन्होंने लड़की की हत्या कर दी। इससे क्या हुआ, इससे पूरी दुनिया को पता चल गया कि क्या हुआ था, और साथ में उस पिता को सजा हो गई जिसने नाजों से अपनी बेटी को पाला था, लेकिन बेटी के कदम ने उसको हत्यारा बना दिया। उस लड़की का एक वीडियो भी सामने आया है, मौत से पहले का वीडियो। सुनते हैं क्या कह रही थी ये लड़की। मैं 23 नवंबर 2020 को के साथ अपनी मर्जी से गई थी और फिर 24 नवंबर 2020 को मैंने इनके साथ कोर्ट मैरिज की थी मेरठ में। और फिर मैं 26 नवंबर 2020 को अपने घर वापस आ गई थी अपनी मर्जी से। उसके बाद मैं अपने पापा के साथ रोहतक रहने लगी और फिर मैं रोहतक से 3 जून 2021 को वापस के साथ अपनी मर्जी से आ गई। फिर उसके बाद मैंने मेरे पापा से बात की। उन्होंने मेरे से कहा कि बेटा मेरा मन नहीं लग रहा है, तू मेरे पास वापस आ जा। 7 जुलाई को मेरा जन्मदिन है। उन्होंने कहा कि तू मेरे पास आ जा मेरे जन्मदिन से पहले, मेरे को मेरे जन्मदिन पे ये गिफ्ट दे दे। मेरे पास वापस आ गए। तो इसलिए आज मैं 6 जुलाई 2021 को अपने पापा के पास वापस जा रही हूँ, वो भी अपनी मर्जी से। इस दौरान अगर मेरे साथ कुछ भी हो जाता मेरे पापा के जाने के पास, तो मेरी मौत का जिम्मेदार मेरे पापा, मेरे अंकल विकास दरियापुर हैं। ये दोनों मेरे पापा के दोस्त हैं। और मेरा जो मेरी बुआ का लड़का है, ये चारों जिम्मेदार होंगे मेरी मौत के। मेरी मौत के बाद मुझे इंसाफ दे। लड़की कह रही है कि ये मैं वीडियो बना रही हूँ, उसने वीडियो बनाया, मेरी मौत का जिम्मेदार अगर मुझे कुछ हो जाता है तो मेरे पापा होंगे, मेरे परिवार के लोग होंगे। और मेरे पापा मुझको बुला रहे हैं कि बेटी तू आ जा, हमारा मन नहीं लग रहा है। अब आप अंदाज़ा लगाइए कि ये सब कुछ होने के बाद उस लड़की की मौत हो जाती है, हत्या हो जाती है। नितिन अंतल हमारे साथ हमारे संवाददाता जुड़े हुए। नितिन, बहुत ही सनसनीखेज ये मामला है। क्या कुछ इस मामले में अब तक और कुछ निकलकर सामने आई है, अंदर की बात क्या अपडेट है? वीडियो हमने देखा है, तमाम तरह की जो खबरें इससे जुड़ी हुई थी वो हमने बता दी हैं दर्शकों को। जी बिल्कुल नासिर, मैं आपको बता दूं, सोनीपत के राय थाना क्षेत्र के गांव का यह मामला सामने आया है, जहां पर बताया ये गया कि गांव के ही एक लड़का और लड़की थे जो पड़ोस में रहते थे और दोनों ने नवंबर 2020 में शादी कर ली थी। और उसके बाद उन्हें जान का खतरा था, वो यहाँ से रोहतक चले गए थे, जो यूपी के मेरठ में बताया जा रहा है। उन्होंने शादी की थी, लेकिन उसके बाद एक लड़की का वीडियो सामने आया जिसमें वो ये कहती नजर आ रही है कि उसके पिता ने उसको अपने जन्मदिन पर बुलाया था और बेटी को ये कहकर बुलाया कि वो सिर्फ गिफ्ट ये दे दे कि वो उसे आकर मिल ले। और उससे मिलने गई तो वो वापस नहीं आई। और पुलिस के पास जो उसके युवती है, उसके पति ने शिकायत दी कि उसके बाद जो लड़की है 6 जुलाई के बाद उसकी जो पत्नी, उससे बातचीत नहीं हो रही है और उसका अपहरण कर लिया गया और किसी ने उसकी हत्या कर दी है। जिसके बाद जो पुलिस ने, राय थाना पुलिस ने लड़की के पिता को गिरफ्तार किया और पुलिस के सामने उसने कबूल कर लिया है कि उसने अपनी लड़की की हत्या गला दबाकर की थी और यहाँ नहीं गंग नहर में उसने अपनी लड़की के शव को फेंक दिया। लेकिन एक सवाल और मैं पूछना चाह रहा हूँ आपसे, अगर आपको पता हो इस बारे में भी। आप
किसी जाति का नाम मत लीजिएगा, लेकिन क्या लड़का और लड़की एक ही जाति के थे? जी बिल्कुल नासिर, मैं आपको बता दूं दोनों एक ही गांव पड़ोस में रहने वाले थे और दोनों एक ही जाति से थे। और उसके बाद भी लेकिन कहीं ना कहीं जो है दोनों के दोनों जो लड़का और लड़की डरे हुए थे और यहाँ से वो चले गए थे। नवंबर 2020 में शादी करने के बाद चले गए थे, लेकिन उसके पिता जो पहले ही बताया गया है केस में जेल में बंद था, जिस जो जानकारी मिली है और वो जमानत पर। शुक्रिया तमाम बातचीत के लिए नितिन। तो पूरा वाकया आपकी समझ में आ चुका है कि क्या हुआ और कैसे हुआ। अब सब कुछ हो चुका है, बेटी की जिंदगी खत्म हो चुकी है और पिता जेल की सलाखों के पीछे है, जेल की सलाखों के पीछे है। अब इससे हासिल क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ। जिस बात को छिपाने के लिए ये सब कुछ किया गया, जो बात हो सकता है सिर्फ गांव तक महदूद रहती या अपने शहर तक ही महदूद रहती है, वो पूरी दुनिया को पता चल चुकी है। और इस तरह के मामले परिवारों को खत्म कर देते हैं, जिंदगियों को खत्म कर देते हैं।